एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मारवाड़ की भाषा चैनल में स्वागत है और आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और फ्रेंड्स, रात को मैंने दवाई ली थी, इससे मतलब मेरी बॉडी में भी थोड़ा सा सुधार है, तबीयत में भी थोड़ा सा सुधार है। और आज है संडे, तो आज मैं काफ़ी लेट उठी थी, मेरे घर का काम लेट हुआ है। अभी बज चुकी है 11:30। तो बनाऊंगी कढ़ी चावल, खाने का मन था मेरा, तो फिर अब खाते हैं उसको। और फाइनली ये मेरे चावल और कढ़ी रेडी है। हस्बैंड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, सभी चावल को मिक्स कर रहे हैं। ये देखो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कढ़ी चावल खाने की तैयारी की जा रही है। और कढ़ी चावल खाने के बाद में अब हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में कुछ काम था, इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी था। और हस्बैंड को भी अपना कुछ काम था, तो दोनों काम हो गए। मार्केट से भी कुछ चीज़ें लानी रहती है, इसीलिए। और एक्चुअली में क्या, बुखार से मेरा मन थोड़ा सा ऐसे हो रहा था कि हाँ यार, बिल्कुल फीका फीका हो जाता है बुखार से हमारा, जो तब तबीयत ख़राब रहती है तब। तो फिर मैंने भी इनको कहा था यार मैं कुछ चटपटा सा खा लूँगी, इसीलिए यहाँ पे हम निकल चुके हैं। और अभी यहाँ पे तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। और जैसे ही हम थोड़ा सिटी की तरफ जाएं, सिटी की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन जोटवाड़ा तक पहुँचेंगे ना अपन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सैंडल लेने के लिए मैं गई यहाँ पे शॉप पर। वैसे मेरा तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन हस्बैंड ने फिर मुझे दिलाई ही दी, तो मैंने भी यहाँ पे ले ली। और एक्चुअली में हुआ ये, जो मुझे यहाँ पे पसंद आई थी ना, तो मेरे नाप की तो थी नहीं यहाँ पे जो सैंडल ली थी, इनमें से आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने सिंपल स्लीपर ले ली। रास्ते में झारखंड महादेव का मंदिर पड़ता है, वहाँ पे हम लोग आए हैं। और ये है मेन गेट, जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं झारखंड महादेव के मंदिर की। और ये है अंडरग्राउंड। आज आपको मैं पूरा मंदिर दिखाऊंगी। जिसने भी मंदिर नहीं देखा है वो आज भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद में आता है ये यहाँ पे मेन गेट। और मेन गेट में से हमने एंट्री कर ली है, और उसके बाद में एक और गेट ही आता है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। और मुझे भी झारखंड महादेव के मंदिर में गए हुए काफ़ी साल हो गए, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैं कोरोना काल में गई थी, उसके बाद शायद मंदिर ही नहीं गई मैं झारखंड महादेव के। तो आज वहाँ रास्ते में जब मंदिर आया तो मैंने इनको कहा चलो दर्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मंदिर कितना सुंदर है। फ्रेंड्स, झारखंड महादेव का नाम तो आपने भी सुना होगा। एक्चुअली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। किसी दिन आप सावन के महीने में यहाँ पे आओगे या फिर शिवरात्रि के दिनों में आओगे तो बहुत ही भयंकर भीड़ रहती है। अभी मैं आपको बाहर रास्ता दिखाऊंगी कहाँ से भीड़ लगती है, बहुत लंबी लाइन लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम को भी जल चढ़ाते हैं, और जब सावन का महीना आता है तो वहाँ पे तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जल चढ़ा सकते हैं। और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और बहुत ही पुराना मंदिर है ये, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे जब हम जल चढ़ा रहे थे तो यहाँ पे जो गेट पे चौकीदार वगैरह खड़े रहते हैं, उन्होंने कहा कि बस अब गेट बंद करने का टाइम हो गया, तो जितने भी लोग हैं वो जल चढ़ा दो ताकि हम गेट बंद कर सकें। क्योंकि शाम को जो महादेव जी है उनकी संध्या आरती का टाइम हो जाता है, तो उनको दोबारा से सजाया जाता है, तैयार किया जाता है। शाम को अलग से यहाँ पे झांकी देखने को मिलती है भोलेनाथ जी की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जल चढ़ाया, और जल चढ़ाने के बाद में यहाँ धूना इसे बोलते हैं। यहाँ पे ये जो भभूति है यहाँ पे लोग अपने माथे पे लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान के जल चढ़ाने के बाद और दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे शिव चालीसा पढ़ने के लिए। और मैं जब भी किसी मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे जो बुक मिलती है वो, जैसे मान लो गणेश जी के मंदिर में गए तो वहाँ गणेश चालीसा मिलती है,
इसी प्रकार से शंकर भगवान के मंदिर में शिव चालीसा है। तो फिर मैं शिव चालीसा पढ़ने लगी और मैंने पूरी बुक पढ़ी है। और ये है नंदी महाराज, जो कि मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ पे विराजमान है, बिल्कुल शंकर भगवान के सामने। जिस तरह से मंदिर में शंकर भगवान के सामने नंदी महाराज रहते हैं, उसी तरह से यहाँ भी शंकर भगवान की शिवलिंग के सामने नंदी महाराज विराजमान है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनको सुसज्जित किया गया है, तैयार किया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर ये बना दिया गया है। पहले मंदिर इतना नहीं था ये, लेकिन इसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। और बहुत सी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं वो जल चढ़ा सके। फ्रेंड, जल चढ़ाने का स्थान ये है। यहाँ पे जो नल लग रहे हैं, यहाँ से लोग राम जरा लेके शंकर भगवान के जल चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शायद टाइमिंग 5 के समथिंग हो रहा है, 5 बज चुके हैं। तो शाम का टाइम है, तो शाम को तो इतनी भीड़ नहीं है। और जैसे संध्या आरती होगी तो यहाँ पे भीड़ हो जाएगी। और लोगों को तो बहुत टाइम ही नहीं मिलता, शंकर भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल आम दिन हो जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि में और सावन के महीने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे, तो लोग दर्शन नहीं कर पाते। कहते हैं कि जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमें बैठना चाहिए, तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए हैं। और फिर अब हम चलते हैं जहाँ यहाँ पे भगवान जी के मंदिर के सामने बहुत सारे कबूतर हैं, जिनको लोग दाना डालते हैं और बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कबूतर बिल्कुल इंसानों से नहीं डर रहे, यहीं पे उड़ रहे हैं आसपास, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है। और इनको पता होता है कि जो भी लोग आएंगे वो यहाँ पे दाना डालने के लिए ही आएंगे, इसलिए ये कबूतर यहाँ पे डर नहीं रहे बिल्कुल भी, आराम से दाना चुग रहे हैं, दाना खा रहे हैं। मैं खड़ी झारखंड महादेव के मंदिर में, और अभी कबूतर को दाना वगैरह खिलाने जाएंगे, तो चलते हैं थोड़ी देर के अंदर। दाना वगैरह खिलाने के बाद में तो फ्रेंड्स, हस्बैंड को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वो आराम से उनको दाना खिला रहे हैं और हाथ में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ में वो कबूतर जो है वो भाग रहे हैं दूर, वो दाना खा नहीं पा रहे हैं। और जब मेरा नंबर आया था तो इतना मैं डर गई थी, मुझे ये लग रहा था कि कहीं कबूतर मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। यहाँ पे हम लोग कबूतर को दाना खिला रहे हैं। और देखो, मैं जब गई सारे कबूतर दूर हो गए, मुझे भी डर लग रहा था और कबूतरों को मुझसे डर लग रहा था, मुझे उनसे डर लग रहा था। लेकिन मैंने सबको दाना वगैरह खिलाया यहाँ पे। और कहीं भी मंदिर में जाते थे तो बहुत ही पुण्य का काम होता है, जो कि हमें करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे कबूतर मेरे आसपास दाना खाने के लिए आ चुके हैं। ओहो, कितनी भयंकर लोग, देखो एक बार। आज पुण्य का काम कर दिया है कबूतर के साथ। जब हम दाना खिला रहे थे, इस बेचारे कबूतर की जो पंजे होते हैं वो जो मंजा होता है पतंग का, उसमें उलझ गए थे। तो यहाँ पे ये पास में कोई लेडीज़ थी, उन्होंने इस कबूतर को पकड़ा, क्योंकि मैं तो दूर थी, मुझे तो पता नहीं था कबूतर के लग भी गई है। और फिर हस्बैंड ने इसके पंजे को जो है वो मंजे से सुलझाया, तब जाके कहीं ये उड़ने लगा। और हमें लग रहा था इसके कहीं लग नहीं जाए, इसीलिए हस्बैंड ने बहुत सहायता की इस कबूतर की, बहुत मदद की। और ऐसा बहुत अच्छा लगा हमें, जानवरों की, इन बेजुबान जानवरों की हमें मदद करनी भी चाहिए। तो यहाँ पे पूरा व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको कबूतर के साथ में। इसके बाद में हमने झारखंड महादेव के जो मेन गेट होता है वहाँ से हमने एग्ज़िट किया। और आगे बाहर आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा भीड़ है नहीं वैसे यहाँ पे अभी, क्योंकि शाम का टाइम है, आपको पता है। तो अभी मैं फ्रेंड्स आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पे हम गाय को चारा वगैरह खिला सकते हैं। और लोग जो है वो शिवरात्रि में और सावन के महीने में चारा खरीद के गाय को खिलाते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे लोग गायों के लिए चारा खरीदते हैं और गाय वगैरह को बहुत दान पुण्य करते हैं, मतलब। तो ये रोड है, और ये पूरी सावन के महीने में और शिवरात्रि पे पूरी लंबी लाइन लगी रहती है यहाँ पे। जो भी रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी लंबी लाइन लगी रहती है। वहाँ से लाइन लगती है, पैदल पैदल आना पड़ता है। मुझे भी काफ़ी दिन हो गए आए हुए। फ्रेंड्स, इतनी लंबी लाइन आप लोग देख सकते हो। और इसके सामने लगता है मेला, बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है यहाँ पे। जो रोड है
इसी जगह पे मेला लगता है, बहुत सारी भीड़ जमा होती है यहाँ पे। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम आ गए झोटवाड़ा। झोटवाड़ा में फेमस दुकान है जहाँ पे हम हमेशा जब भी आते हैं तो यहाँ पे कोटा कचौरी खा के जाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमें लग रही थी भूख, हमने खाई कोटा कचौरी और बहुत टेस्टी लगी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं झोटवाड़ा में इतना ट्रैफिक रहता है, सिटी की जैसे ट्रैफिक है यहाँ पे, ज़बरदस्त ट्रैफिक हो रहा है शाम के टाइम। हमने लिया कुछ सामान जिसको रखा स्कूटी की डिग्गी के अंदर और फिर हम जब पास में आने वाले थे घर के तो यहाँ पे मुझे दिखा देवनारायण पताशी वाला, लेकिन इनका नाम तो सवाई भोज पताशी वाले हैं। तो ये बढ़ने वाली जो पताशी थी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं पताशी कम खाती हूँ लेकिन मेरा मुँह बिल्कुल बुखार की जैसे ऐसे हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे पताशी टेस्ट करी और बहुत अच्छा लगा मुझे। और बहुत ही तरह तरह का इसमें फ्लेवर है, तो बहुत अच्छी लगी मुझे पताशी। तो मैं इनसे पूछ रही भैया आप कैसे क्या देते हो, उन्होंने कहा 20 रुपये की 8 पताशी खिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पताशी खाई, उसके बाद आ गए हम घर। और घर आने के बाद मैं क्या देखती हूँ, जैसे ही हमने मेन गेट खोला मुझे बंदर दिख गए। तो बंदर क्या डेली शाम को आते हैं घर पे, आप देख सकते हैं सामने बंदर बैठा है और छुप छुप के देख रहा है, क्योंकि जो हमारी कॉलोनी के कुत्ते होते हैं वो उनको भौंकते हैं, नीचे नहीं आने देते। तो ये बंदर आज भी आ गए हैं, देखो कम से कम 5 बंदर है यहाँ पे, शायद आपको फ़ोन में दिख नहीं रहे लेकिन अभी आपको मैं बताऊँगी। एक पेड़ पे बैठा है, एक नीचे ये तार से जा रहा है, एक छत पे बैठा है और 1-2 बंदर और आएंगे अभी, ऐसे करके 4-5 बंदर तो है। तो फ्रेंड्स इनको देखने के मेरा थोड़ा सा मूड सही हो जाता है, क्योंकि मैं अच्छा लगता है मुझे जानवरों को देखना ऐसे, तो मैं इनको देखने लग जाती हूँ कई बार। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे बंदर डेली आते हैं हमारे कॉलोनी के अंदर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।